बेसिक जो चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ें, अक्सर बीमारी जैसे हल्का बीमारी है जो पैर टूट गया उसके लिए भी पटना आना पड़ता है एक्सरे अधिक कराने के लिए। तो छोटी जो चीज़ें हैं उसके लिए गोविंदगंज की जनता को मोतिहारी भी नहीं, पटना तो नहीं, मोतिहारी तक नहीं जाने दूंगा मैं। कोशिश। नमस्कार, कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका परिचय हमारे शब्दों में छोटा होगा। देश के बड़े पत्रकारों में एक चंपारण का बेटा, गोविंदगंज का बेटा रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हम पटना बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं। 20 वर्षों की पत्रकारिता दिल्ली में इन्होंने की। बड़ी बेबाक पत्रकारिता देश के लिए, भारत माता के लिए, भारत की मातृभूमि के लिए इन्होंने किया है। अब चंपारण की सेवा करने, गोविंदगंज की सेवा करने का ठान लिया है इन्होंने। लाखों का पैकेज छोड़कर अपने राजनीति को सोचा इन्होंने और बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे साथ रवि त्रिपाठी सर हैं। सर, कैसा लग रहा है? लाखों का नौकरी छोड़कर आप गोविंदगंज पहुंच गए, अभी पटना बीजेपी हेडक्वार्टर में है। सबसे पहले तो आपके कंट्री इनसाइट के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चूँकि मैं पत्रकार हूं तो जानता हूं कि ये माइक का क्या कीमत है। माइक लगाकर हम लोग भी सवाल पूछते रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से। बेसिकली माटी का कर चुकाने आया हूँ। इस माटी में पैदा हुआ, जहाँ जो जन्मभूमि होती है ना, कहते हैं स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो आप दिल्ली घूम लें, मुंबई घूम लें, फ्रांस घूम लें, पूरा दुनिया भी घूमे हैं, देश ही नहीं पूरा दुनिया घूमे हैं, लेकिन उस मिट्टी से अपना लगाव है। और यही वजह है कि बेटे का जनेऊ हो, अपना 50वां साल हो, बेटे का पहला जन्म बर्थडे हो, लोग नॉर्मली 5 स्टार होटल में मनाते हैं, मैं गाँव में मनाता हूँ। तो मैंने नाता तोड़ा नहीं। मैंने कहा कि मैंने ना बिहार छोड़ा है, ना अपने विचार को छोड़ा है, ना अपने संस्कार को छोड़ा है। संस्कार इसलिए बोलता हूँ कि सरस्वती पूजा का आयोजन अब दिल्ली में किसी भी बड़े नेता से पूछेंगे जो बिहार के हैं, 24 साल से लगातार सरस्वती पूजा कराता हूँ मैं। किस लिए? कि हमारा संस्कार है। यही हम बिहार को दिखाता है। जैसे लोग दुर्गा पूजा बंगाल के लोग करते हैं, गणेश पूजा महाराष्ट्र के लोग करते हैं, तो सरस्वती पूजा हमारी चीज़ है। सरस्वती ही तो है, बिहार मतलब बुद्धि है। तो हम इस वजह से आए हैं कि अपने मिट्टी का एक कर्ज है, उस कर्ज को चुकाना है और उसके लिए जो करना पड़ेगा, जो मन पड़ेगा अपने से, जो मैंने संबंध कमाया है, जो मैंने अनुभव कमाया है, उस सारे अनुभव को, सारे संबंधों को लगाकर अपने इलाके को ऐसा बनाऊंगा कि लोग याद करेंगे। देश नहीं, मतलब अपने प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लोग याद करेंगे किसी लड़के ने कुछ काम किया था जो दिल्ली छोड़ के गया और अपने गाँव में लग गया। भाभी ने भी विरोध किया कि क्यों राजनीति में जा रहे हैं? अब भाभी का विरोध नहीं था, थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो भी पत्रकार हैं, पेशे से पत्रकार थी, आजकल पत्रकारिता पढ़ाती हैं, वो पढ़ाती हैं, मैं करता हूँ। वो थ्योरी करती हैं, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान में वो प्रोफेसर हैं, IIMC पे प्रोफेसर हैं। तो थोड़ा विरोध हुआ, बच्चा छोटा है, लेकिन मैंने कहा कि देखिए जीवन एक ही है और इस जीवन में मेरे मन में एक कसक ना रह जाए कि मैंने ये काम नहीं किया। मेरे मन में हमेशा कसक रहा कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ करूँ। मेरे लिए दिल्ली आसान प्लेटफॉर्म था। आप जानते हैं कि मैं दिल्ली में दिल्ली बड़े पत्रकारों में एक रहे। उसके नहीं उसके अलावा जो रेखा गुप्ता हैं, आज CMO हमारी दोस्त हैं। हम दोनों एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति की है। 96 में मैं दयाल सिंह कॉलेज का प्रेसिडेंट था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी। और उसी साल मुझे अपने काम की बदौलत, क्यों मैं दावा क्यों ठोक रहा हूँ कि मैं अपने काम की बदौलत मुझे बेस्ट यूनियन का अवार्ड मिला 96 में और मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। तो वही काम मैं चाहता हूँ कि वही फिर मौका मिले। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव भी लड़ा 98 में, तो अब दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। 24 साल की पत्रकारिता करने के बाद जो संबंध कमाए, जो दुनिया देखी, क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है। कैसे हम साउथ में जाते हैं तो लगता है यार कैसे कितने डिसिप्लिन तरीके से लोग रहते हैं, कितना और अच्छा डेवलपमेंट किया। बिहार में विकास हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। देखिए लालू राज भी हमने देखा है, आप भी लगभग आसपास के हम लोग होंगे, हो सकता है 2-4 साल आप हमारे से छोटे हों और 2-4 साल मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं तो उस बात का गवाह हूँ। बिहार में जंगल राज का गवाह हूँ और जंगल राज के खात्मे का साक्षी बना हूँ। 2005 में चुनाव कवर करने आया था मैं, जिस चुनाव में लालू राज का खात्मा हुआ मैं उसका गवाह रहा। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो भी मैंने देखा और अपने परिवार में लोगों को गवाया है मैं इस राज में। हमारे बड़े पिताजी का मर्डर हुआ था धनबाद में, उसी जंगल राज में। उसी जंगल राज की वजह से मुझे बिहार छोड़ के पढ़ाई नहीं होने की वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। उसी जंगल राज की वजह से मेरे दोस्त के पिता का बिहार में मर्डर हुआ, जो PNB के चीफ जनरल मैनेजर थे। तो तमाम चीज़ें हमने देखी है और जंगल राज को भी देखा है, जंगल राज के खात्मे को भी देखा है और विकास राज को भी देखा। 2005 से 10 अगर आप गौर करेंगे तो बिहार का जो स्वर्णिम युग कहा जाएगा, स्वर्णिम काल कहा जाएगा, हाल के दिनों में, जब अशोक सम्राट और उस दौर की बात नहीं करें, लेकिन हाल के दिनों में जो बिहार का स्वर्णिम काल था वो 2005 से 10 था, जो हम लोग याद करते हैं। हो सकता है एक और भी पहले दौर रहा होगा, लेकिन 2005 से 10 जो NDA की 5 साल की सरकार थी, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी ने एक साथ मिलकर काम किया और उसका नतीजा भी आपको याद होगा कि जनता ने 200 से ज़्यादा सीटें दी, विपक्ष का दर्जा नहीं मिला RJD को। तो वैसी ही सरकार अब आएगी।
इस बार आएगी, मान के चलिए कि उसी स्थिति में जा रही है और फिर से एनडीए। जेडीयू का दावा है रवि सर कि औद्योगिक क्रांति का युग होगा बिहार का, बीजेपी के साथ मिलकर हम बिहार को 2025 से 2030 के बीच बदल देंगे। सही है दावा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही दावा है। देखिए क्या होता है कि बेसिक पहले चीज़ क्या होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए। सड़क के मामले में आप नहीं कह सकते कि बिहार में सड़क नहीं है, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी है, कानून व्यवस्था की चीज़ें होनी चाहिए। जो कानून व्यवस्था पहले डर था वो डर नहीं है आजकल, आज लोग खुले घूम रहे हैं। आज रवि त्रिपाठी जैसा आदमी अगर दिल्ली से बिहार आके राजनीति करना चाह रहा, जो आपने कहा भाभी ने बोला नहीं, अगर वो हालात होता जंगल राज का तो मेरी पत्नी आने देती मुझे, हैं? जान तो सबसे बड़ी चीज़ है ना जी। लेकिन आज मेरी पत्नी इसके लिए हामी भर रही है कि तुम जाके राजनीति करो, इसका मतलब है कि यहाँ का बिहार की स्थिति हालात में सुधार आया है। दिल्ली में तो बड़ा सॉफ्ट इस बार जो अरविंद केजरीवाल को शासन से हटाया बीजेपी ने, बड़ा सॉफ्ट चुनाव दिल्ली में जीत सकते थे। बड़े बड़े नेताओं से आपके निजी संबंध रहे हैं और बड़ी विभाग पत्रकारिता आपने की है। गोविंदगंज को ही आपने क्यों चुना? गोविंदगंज को अपना कर्म क्षेत्र बनाने के बारे में क्या आपके मन में कैसे ख्याल आया? नहीं, ख्याल इसलिए आया कि मैंने कहा ना कि दिल्ली आसान चीज़ है। दिल्ली में उतने लोगों को ज़रूरत नहीं है जितना बिहार के लोगों को ज़रूरत, जितना गोविंदगंज के लोगों को ज़रूरत है हम जैसे लोगों की आकर काम करने की। क्योंकि शायद दिल्ली में मैं खो जाता, कुछ करता भी ना, तो दिल्ली में वो आनंद मुझे शायद नहीं आ पाता कि मैं क्या किसके लिए कर रहा हूँ। अपनों के बीच में रहकर जो काम करने का मज़ा है, थोड़ा कष्ट होगा, मुझे पता है, तकलीफ़ होगी, आप भी जान रहे हैं कि इस तकलीफ़ होगी, रहना जाना, लोगों के बीच में घूमना, थोड़ी चीज़। हाँ हाँ सब चीज़ हाँ, मैं सब चीज़ छोड़ने के तैयार हूँ। देखिए सब चीज़ छोड़ के आया हूँ, परिवार को छोड़ के आया हूँ, जिसके बाद कभी कभी समय मिलेगा जाऊँगा। पार्लियामेंट का मेरे पास एक्सेस है, मतलब मैं परमानेंट इन्वाइटी हूँ पार्लियामेंट का, परमानेंट पास में है मेरे पास, हम कभी पार्लियामेंट जा सकते हैं। तमाम विधायक चाहे फॉर्मर जो एमपीज़ हैं उनको जाने के लिए भी पास अलग से बनवाना पड़ता है, हमारे पास परमानेंट पास है। मैं उसको छोड़ के आया हूँ। जो भारत सरकार के तमाम दफ्तरों में जाने का हमारा जो PIB कार्ड होता है वो मैं छोड़ के आ रहा हूँ, और तमाम दोस्तों साथियों को छोड़ के आ रहा हूँ जिनके साथ 30-32 साल का मेरा रिश्ता है, लेकिन जन्मभूमि को नहीं भूला। लेकिन राजनीतिक जगत तो बड़ा कठिन है। और भी चंपारण के गोविंदगंज से आप चुनाव लड़ेंगे, कभी वहाँ से बाहुबली विधायक हुआ करते थे, कभी रामाशंकर पांडे ऐसे विधायक हुआ करते थे, वहाँ पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे सक्सेस करेंगे? मुझे बड़ी तसल्ली है, पता नहीं किसी का ध्यान गया कि नहीं गया। आप गौर कीजिए कि गोविंदगंज विधानसभा सीट वाकई मॉडल बनने की स्थिति में वाली कंस्टिट्यूंसी है। अगर गौर कीजिए तो महादेव, सारण और चंपारण का सबसे बड़ा मंदिर जहाँ लोग आते हैं, महादेव साक्षात वहाँ विराजमान है। सीट का नाम, कंस्टिट्यूंसी का नाम साक्षात गोविंद के नाम पर है, गोविंदगंज है, गोविंद का गंज है वो, और गंडक के किनारे बसा हुआ जगह है। लेकिन हॉस्पिटल तो सर फेल है, लेकिन ये देखिए, PDS सिस्टम देखिए, सब फेल है सर वहाँ। इस बात का मलाल है मुझे। मैं गया था, हाँ जी मैं गया, मैं मलाही गया, मैं देखा, अरेराज के हॉस्पिटल को भी देखा मैंने, आपको संग्रामपुर के हॉस्पिटल को देखता हूँ। जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। और मेरा टारगेट है, मैंने कहा ना आपसे, मेरा टारगेट है कि पहला प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, इसी को मैं फोकस करने वाला हूँ। दुनिया में आप जाइएगा, ये बेसिक चीज़ लोगों को मिला, ये अधिकार है आम आदमी का कि उसको बीमार हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, तुरंत उसको इलाज मिले, तुरंत एम्बुलेंस मिले, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो अगर उसमें कोई कमी है, हो सकता है सरकार के लेवल पे चीज़ें जाती हो, वहाँ नहीं पहुँच पाती हो, लेकिन सरकार से जो भी चीज़ें जाएंगी उसको मैं पहुँचाऊँगा वहाँ। अब गोविंदगंज की जनता को देख लीजिए, अगर मौका मिलता है तो आपसे वादा करता हूँ कि गोविंदगंज की जनता को पटना इलाज के लिए नहीं आना पड़ेगा, बहुत सीरियस कोई बात हुआ तभी आना पड़ेगा, और जाना पड़ता है, लेकिन बेसिक करूँगा कि बेसिक चीज़ उनको मिले, और गोविंदगंज के बच्चों को, गरीब के बच्चों को पढ़ने की सुविधा स्कूल में मिले। देखिए आप संग्रामपुर हाई स्कूल का नाम आपने सुना होगा, एक दौर में बड़े बड़े अफसर उस स्कूल से निकले हैं। और हमारे एक भांजे हैं, मतलब भांजा दामाद लगेंगे हमारे ही गांव के, अमेरिका पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल से पढ़ के गए हैं, और यहाँ आज आए हुए हैं पटना। मैंने उनसे कमिटमेंट लिया कि आप उस स्कूल से पढ़ें, आप स्कूल जाके देखिए कि स्कूल में आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला यार मामा जी, मुझे एक बात का मलाल है कि जब मैं पढ़ता था तो एक किताब लेकर आया था, मैं वो वापस नहीं लौटा पाया। मैंने कहा उसका कर्ज तो यही है कि आप उसके बदले एक बढ़िया लाइब्रेरी बनवा दीजिए स्कूल में, लोग खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। तो हर आदमी को देखिए, जो विज़न है मेरा बताना चाहूँगा, 33 पंचायत है, एक नगर पंचायत है, हर पंचायत में 2 से 3 आदमी जो बड़े आदमी हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको मैं मोटिवेट करूँगा, उन्हीं का पैसा लगवाऊँगा, और अपना दावा करूँगा कि आप ये भूल जाइए। एक नारा मैंने सोचा है देने का, एक नारा यही देने सोचा है कि कमीशन की बंद होगी परिपाटी, क्योंकि आ रहा है रवि त्रिपाठी। कोई कमीशन नहीं चलेगा, जो पैसा आएगा 100% जनता के बीच में लगेगा, सड़क पे दिखेगा, हॉस्पिटल में दिखेगा, सब चीज़ में दिखेगा। सर, अगर बीजेपी नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है, आप वहाँ चुनाव लड़ने पहुँचते हैं, टिकट मिल जाता है, विधायक भी बन जाते हैं, सबसे पहला काम रवि त्रिपाठी गोविंदगंज के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा ना, सबसे पहले हॉस्पिटल, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है हॉस्पिटल को दुरुस्त करना। इमरजेंसी सेवा, देखिए हॉस्पिटल से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, जीवन है, आपके जीवन मरण का जगह है वो।
फिर आपका फ्यूचर जो होता है स्कूल होता है, जिससे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उससे आपका फ्यूचर तैयार होता है। पहले जीवन फिर फ्यूचर, तो दोनों चीज़ को सुरक्षित करना है। पहले चीज़ मुझे हॉस्पिटल पे काम करना है, हॉस्पिटल को दुरुस्त करने के लिए जितने मेरे संबंध होंगे और जितनी मेरा अनुभव होगा सबको लगा। मैंने हेल्थ बीट कवर किया, आपको बता दूं, और हेल्थ बीट कवर करने के नाते डॉक्टरों में मेरे बहुत अच्छे संबंध है, चाहे एम्स के डॉक्टर हो, चाहे सफदरजंग के हो, चाहे राम मनोहर लोहिया के, वो भी मोतिहारी के बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं सबसे बात कर चुका हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर चुका हूँ, जो पूरे स्वास्थ्य मंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे गार्जियन रहे वहाँ। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपको मोतिहारी चलना पड़ेगा एक बार मेरे लिए। बोले रवि तुम्हारे लिए मैं कहीं चलने को तैयार हूँ। तो बड़े से बड़े लोगों को ले आकर वहाँ उनके अनुभव का फ़ायदा उठाऊंगा और अपने इलाके को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी, हाँ मॉडल गोविंदगंज ने कहा, हाँ गोविंदगंज बनाए थे। गोविंदगंज अपने आप सोचिए ना, जहाँ महादेव साक्षात विराजमान है, कंस्टिट्यूंसी का नाम गोविंद के नाम है और गंडक नदी के किनारे कंस्टिट्यूंसी है। इससे भला चीज़ क्या हो सकता है? ये तो भगवान का वरदान है, जो अगर मुझे मौका मिलता है तो उस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए और जगमग करने के लिए जो काम हो सकता है मैं सब करूंगा। और आप लोग का भी सहयोग लूँगा, क्योंकि पत्रकार साथी हैं आप लोग, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। एक पत्रकार का क्या रोल हो सकता है डेवलपमेंट में, सिस्टम को सुधारने में, तो अपने सभी पत्रकार साथियों से मैं आह्वान करता हूँ, गोविंदगंज के, मोतिहारी के, बिहार के, कि जो भी सुझाव होगा रवि त्रिपाठी के पास पहुँचाएँ और कोई कमी नहीं करूँगा आपके सुझाव को दुरुस्त करने में, उनको अमल पे लाने में, उनको ज़मीन में लाने में। तो आप सुन रहे थे, रवि त्रिपाठी सर हैं हमारे, अब नेता हो गए हैं रवि त्रिपाठी। गोविंदगंज अगर बीजेपी से नेतृत्व का आशीर्वाद मिला तो पहुंच रहे हैं, और गोविंदगंज के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, महादेव के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर रवि त्रिपाठी को बीजेपी नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है, विधायक बनते हैं, तो कमीशन बंद कर देंगे गोविंदगंज विधानसभा में, जो कमीशन खोरी है। और गरीबों के लिए सबसे बड़ी घोषणा है, वादा है कंट्री इनसाइड न्यूज़ से इनका, कि हॉस्पिटल मोतिहारी नहीं जाना पड़ेगा आपको। कितना भी क्रिटिकल, अगर बेहद क्रिटिकल बीमारी हो गया तो आपको पटना आने की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल, कमीशन, दोनों को बेहतर बनाने का दावा कंट्री इनसाइड से कर दिया है सर। आप भी वो नारा दे सकते हैं, आप भी कह सकते हैं जनता के बीच में, रवि त्रिपाठी ने दावा किया है कि बंद होगी कमीशन की परिपाटी, क्योंकि आ रहा है रवि त्रिपाठी। ये ध्यान रखिएगा, मैं खाली वादा नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ और नाम कमाने के लिए भी नहीं आया हूँ। नाम भगवान ने खूब दे दिया है, पैसा भी इतना दिया, हाँ पूरा पैसा भी उतना दे दिया कि हम दाल रोटी चढ़ती रहेगी। बस एक ही है, काम कमाना है और अपने जन्मभूमि का कर्ज चुकाना है, इसीलिए आया हूँ। तो आप सुन रहे थे, रवि त्रिपाठी सर को बीजेपी नेतृत्व का आशीर्वाद मिलते हैं, गोविंदगंज पहुँचेंगे और गोविंदगंज का कायाकल्प करने का जो सोच इन्होंने रखा है, महादेव इनको सफल बनाने में सफल आशीर्वाद अपना प्रदान करे। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से। हर हर महादेव।